हेलो वीवर्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि फेल हाल मुकम्मल। वीवर्स, ऐसा टेंस, ऐसा जमाना जिसमें हम ऐसे काम की बात करें जो मुकम्मल हो चुका हो और वो मौजूदा जमाने में हुआ हो और मुकम्मल हुआ हो, उसको हम किस चीज का नाम दे देते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि फेल हाल मुकम्मल का टेंस है। वीवर्स, अब हम चलते हैं इसकी पहचान की तरफ कि प्रेजेंट परफेक्ट फेल हाल मुकम्मल को किस तरीके से पहचाना जाता है। उर्दू में हम इन टेंसेस को किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो वीवर्स, इनको पहचानने के लिए फिक्रे के आखिर में हमारे पास चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, अलिफ है, छोटी ए है वगैरह, ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ये लफ्ज हमको उर्दू में देखने के लिए मिलते हैं। विवज मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ जुमला है, वो घर जा चुका है। जा चुका है, ये एक मौजूदा काम है और ये कंप्लीट हो चुका है, वो घर पहुंच चुका है। तो ये क्या हमारे पास हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो गया। ऐसे हम आ जाते हैं, अली शहर के लिए निकल चुका है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, चुका है, उसने काम मुकम्मल कर लिया है, वो शायद जा चुका है। तो ये भी किसका हो गया, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो गया। वीवर्स, आगे हम चलते हैं कि इन टेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास तरीका क्या है। हम जानते हैं कि हर टेंस को तीन तरीकों से बनाया जाता है, सिंपल, उसके बाद नेगेटिव और एट द एंड थर्ड नंबर पर हम इसको इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमलों में तब्दील करते हैं, उनमें बनाते हैं। वीवर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सादा सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है। सादा सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों में से एक को यूज करेंगे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एट द एंड हम क्या यूज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होती है, थर्ड, वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होती है। अब सवाल यहाँ ये है कि यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज और दूसरा हैव। हैज किसके साथ यूज होता है और हैव किसके साथ यूज होता है। वीवर्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं हैज। हैज ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है जो सिंगुलर हो, अकेले हो, उनके साथ ऑलवेज हैज सब्जेक्ट यूज होगा। खा वो ही, शी, इट, कुछ सिंगल नाम हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हम उसके साथ हैव को यूज करेंगे। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है हैव। हैव को हम यूज करते हैं आई। आई चाहे सिंगल है लेकिन ग्रामर की रूल से हम उसके साथ हैव को यूज करेंगे, आई, उसके बाद यू, दे, वी, यानी कि आई और इसके अलावा जितने भी प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हम हैव उसको यूज करेंगे। व्यूअर्स, आगे हम आ जाते हैं इसको टेंस बनाने के तरफ। सबसे पहले हमारे पास जुमला है, हम इंग्लिस्तान पहुंच चुके हैं। अब इस सेंटेंस में हमारे पास काम करने वाला, एक्शन करने वाले कौन है, हम क्या हो गए, सब्जेक्ट। तो हम की यहाँ इंग्लिश हमारे पास क्या है, वी सबसे पहले हमारे पास आ गए वी। आगे हैव। हैव हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हैव। आगे रीच्ड, वी हैव रीच्ड, कहाँ पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड। आगे पहुंच चुके हैं, पहुंचना की इंग्लिश हमारे पास क्या होती है, रीच। और हमने पढ़ा था कि हम वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करेंगे, तो रीच इसकी पहली फॉर्म और दूसरी तीसरी फॉर्म होता है रीच्ड, रीच। तो यह तीसरी फॉर्म रीच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी टू, कहाँ, इंग्लैंड। इंग्लैंड यहाँ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। आगे हम चलते हैं, अहमद गोल्ड मेडल जीत चुका है। अब इस सेंटेंस में अहमद ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, हाल में उसने जो गोल्ड मेडल है वो जीत लिया है, तो टेंस मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ हम हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, अहमद। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या आ गया, अहमद, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, फार्मूले में हमने पढ़ा हुआ है। प्लस हमारे पास यहाँ क्या आ गया, हैज। हैज क्योंकि अहमद सिंगुलर है तो यहाँ हमने क्या यूज किया, हैज। आगे विन, जीतना, और इसकी दूसरी तीसरी फॉर्म वॉन, वॉन्ट। तो यहाँ हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म वॉन को यूज किया था। गोल्ड मेडल, उसने क्या जीता, गोल्ड मेडल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
ऐसे तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है मैं लॉटरी के लिए पैसे जमा कर चुका हूँ। इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं इंग्लिश क्या है? आई। सबसे पहले हमने यूज कर दिया। उसके बाद आई के साथ हमने क्या पढ़ा था? कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? हैव, आई हैव। आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने यूज करनी है? थर्ड, आई हैव कलेक्टेड। कलेक्ट इकट्ठे करना, जमा करना, उसकी दूसरी तीसरी फॉर्म हमारे पास होती है कलेक्टेड। कलेक्टेड, तो यहाँ हमने तीसरी फॉर्म को यूटिलाइज किया। एस आगे है मनी फॉर लॉटरी। मनी फॉर लॉटरी, ये हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर ये था इसका सिंपल बनाने का तरीका कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज एंड हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। ऐसे हम आ जाते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है? इसमें एक तब्दीली होती है, वो क्या है कि नेगेटिव में जस्ट नॉट को यूज करते हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि नॉट को कहाँ यूज करते हैं? अब सब्जेक्ट नेगेटिव में सबसे पहले आ गया, उधर भी हमारे पास क्या आ गया? सब्जेक्ट। ऐसे ही हैज हैव, यहां भी हमारे पास क्या आ गया? हैज हैव। आगे प्लस क्या आ गया? नॉट। प्लस यहाँ नॉट आ गया, लेकिन यहाँ नॉट नहीं है क्योंकि सिंपल है। हैज और हैव के बाद हमने फौरी क्या यूज कर दिया? नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एट द एंड हमने क्या यूज किया? ऑब्जेक्ट, यानी कि हैज और हैव के बाद हमने फौरी क्या यूज करना है? नॉट। आइए हम इसके तरीके की तरफ आ जाते हैं कि इसको किस तरीके बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास असलम और अकरम घर नहीं जा चुके हैं। इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या है? असलम और अकरम, क्योंकि एक्शन काम को करने वाले ये दोनों हैं, तो ये हमारे पास हुए प्लूरल। असलम एंड अकरम, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास आ गया। आगे हैव, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, ज्यादा है, तो हमने क्या यूज किया? हैव। आगे नॉट, फार्मूले वाला वो आ गया। आगे गो, वेंट, गोन। गोन इसकी तीसरी फॉर्म आएगी, तो गोन यहाँ आ गई। टू, होम। होम हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरे नंबर पर है हम स्कूल नहीं पहुंचे हैं। अब यहाँ आ गया बढ़िए और हैं, तो ये किस सेंटेंस का हो गया? कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, क्योंकि हम स्कूल नहीं पहुंचे हैं, ये काम मुकम्मल होने की तरफ इशारा कर रहा है कि हमने फला काम मुकम्मल कर लिया है या नहीं कर लिया। स्कूल जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंच चुके हैं, इसमें जो बात हो रही है वो काम के मुकम्मल होने के मुतल्लिक हो रही है। तो ये हमारे पास कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वी इस ये सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। आगे इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब वी के साथ कौन सा लगाते हैं? हैव, क्योंकि ये प्लूरल है। नॉट फार्मूले वाला आ जाता है रीच्ड, पहुंचना, रीच। और इसकी दूसरी तीसरी फॉर्म हमारे पास होता है रीच्ड। तो यहाँ हमने तीसरी फॉर्म को यूज किया और एट द एंड हमने होम यानी कि ऑब्जेक्ट को यूज कर दिया। तो व्यूअर्स ये थे हमारे इसके नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट के। आगे हम आ जाते हैं इसके इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं कि जो इसके हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे उठा के पहले ले आते हैं सब्जेक्ट्स। उसके बाद हमारे पास, तो व्यूअर्स आगे हम आ जाते हैं इसके इंटेरोगेटिव की तरफ के। इंटेरोगेटिव किस तरीके से बनते हैं? इंटेरोगेटिव में हम सबसे पहले क्या करते हैं? हैज यानी कि हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एट द एंड हम ऑब्जेक्ट को यूज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला जुमला है, क्या तुमने खाना खाया है? अब इस सेंटेंस के एट द एंड क्या हो रहा है? अलिफ और है। तो ये किस सेंटेंस का हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, क्योंकि उसने पूछा जा रहा है कि क्या तुमने खाना खा लिया है, ये काम मुकम्मल कर लिया है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। तो यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? तुम के साथ हैव, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि आई, वी, यू, इसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं? हैव। तो यहाँ हमारे पास हैव सबसे पहले आ गया, क्योंकि फार्मूले में पढ़ा है हैव सबसे पहले आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यू। आगे क्या उसने काम करना था? खाना था। खाना की इंग्लिश होता है ईट, और उसकी दूसरी तीसरी फॉर्म ईट एट ईटन। तो तीसरी फॉर्म हमारे पास क्या आ गई? ईटन। हैव यू ईटन, और उसने क्या खाना था? वो था खाना। तो यहाँ फूड हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही हम आ जाते हैं, क्या तुम अपना काम कर चुके हो? इसमें पूछा जा रहा है कि जो तुम काम कर रहे थे वो तुमने मुकम्मल कर लिया है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? हैव। तो सबसे पहले हमने उठा के लगा दिया हैव। आगे सब्जेक्ट हमारे पास यू। हैव यू फिनिश्ड, खत्म करना काम को, उसकी आएगी इंग्लिश फिनिश्ड योर जॉब। जॉब, यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट है हैव यू फिनिश योर
जॉब, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर दिया है। तो व्यूअर्स, इसके इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले में सबसे पहले हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एट द एंड हम इसको ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर किसी स्टूडेंट को किसी चीज को समझ ना आई हो या किसी पॉइंट पे वो एक्सप्लेनेशन लेना होता हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मजीद वजाहत ले सकता है। शुक्रिया।